हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने कॉलेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स इन द स्ट्रीम। सो गिवन एन एरे 1 2 2 3 2 और हमें k है 2 गिवन, वी हैव टू आउटपुट एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी टिल वी रीच k प्लस वनथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। माने कि जब मैं एक एक करके ट्रैवर्स कर रहा हूँ एरे, तो अगर मेरे को k प्लस वनथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गया तो वहीं मुझे रुक जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जब मेरा पहला वन आया तो उसकी हमने फ्रीक्वेंसी 1 अपडेट कर दी। जब 2 आया तो हमने उसमें फ्रीक्वेंसी 1 अपडेट करी। जब अगेन 2 आया तो उसमें हमने 1 को काट के उसका फ्रीक्वेंसी 2 कर दी। और जब अगेन 2 आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। जब 3 आया यानी मेरा k था 2 और ये मेरा तीसरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गया है, क्योंकि पहला था 1, दूसरा था 2, तीसरा आ गया 3। सो अब हमें यहाँ पे ब्रेक कर जाना है और कह देना है कि हमारा जो आंसर है वो मैप में स्टोर्ड है, हम इसे आउटपुट कर देंगे। सो अब इसकी अप्रोच समझते हैं क्या होगी, वो हम हैशिंग से करेंगे। सबसे पहले हम एक मैप डिक्लेयर कर लेंगे, फिर वाइल ट्रैवर्सिंग कीप ट्रैक ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हेन वी फाइंड k प्लस वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो हम ब्रेक कर जाएंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में समझा। और लास्ट में जो हमारा मैप बना होगा उसे हम आउटपुट कर लेंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो लेट्स कोड इट। अब हम टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स इन द एरे के कोड पे आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले n और k इनपुट लेंगे। इंट n k जो कि साइज़ और k है मेरा एरे का, इंट सी n k। अब हम एक कंटेनर बना लेंगे जिसमें हम एलिमेंट स्टोर कर रहे होंगे। सो vi a ऑफ n। अब हम इनपुट ले लेंगे rep i0n सीन ai। रैप हमारा सिंपल फॉर लूप है और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि हम कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में तेज़ कोड कर सकें। ये हमने स्निपेट बनाया था और इसकी वीडियो जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे उसका लिंक। सो आगे बढ़ते हैं। फिर हम एक मैप बना लेंगे फ्रीक्वेंसी का। सो मैप इंट फ्रीक्वेंसी, देन हम एक लूप लगाएंगे रैप i0n जिसमें हम प्रेजेंट साइज ले लेंगे फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि हमें पता है कि भाई टॉप के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए। तो अगर हमने कोई भी एलिमेंट एक्सेस किया है मैप में तभी वो जाके उसके साइज़ में कंट्रीब्यूट करता है। तो अब अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट मैंने एक्सेस ही नहीं किया तब तो मेरा जीवन सही है ना यार। सो इंट प्रेजेंट साइज इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डॉट साइज, देन इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ai बराबर बराबर 0। इसका मतलब वो एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, पहली बार आया है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मैप्स में जो वैल्यू होती है हर एलिमेंट 0 होती है और प्रेजेंट साइज k के बराबर है। तो यानी अपने को k तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल चुके हैं और ये जो नया एलिमेंट आया है डिस्टिंक्ट नहीं है, सॉरी ये एक k प्लस वनथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो हम ब्रेक कर देंगे कि भाई देखो अब नहीं चाहिए, अपना तो जो होना था हो गया। अब हम ब्रेक कर गए और फिर हमने लास्ट में अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ ai प्लस प्लस कर दी, राइट। और फिर लास्ट में हम एक पेयर ऑफ वेक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि हमें फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने आउटपुट करने हैं एलिमेंट्स। सो vi आंसर। अब हम एक आइटरेटर बनाएंगे मैप के लिए, मैप इंट आइटरेटर it, देन हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे फॉर it इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डॉट बिगिन, it नॉट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डॉट एंड, it प्लस प्लस। सो ऐसे हम आइटरेट करते हैं। हमने पहले भी देख रखा है आइटरेट कैसे करते हैं। किसी भी STL में आइटरेट करना है तो आइटरेटर बनाइए और सिंपली फॉर लूप से आइटरेट कर दीजिए। सी आउट करने से पहले हमें उसको हमारे आंसर एरे में पुश करना पड़ेगा। सो इफ़ IT का सेकेंड इज़ नॉट बराबर 0, यानी क्योंकि जब हमने ये वाली कंडीशन चेक करी थी प्रेजेंट साइज इक्वल्स टू 0 फ्रीक्वेंसी ऑफ ai 0 है, तो यानी वो हमने एक्सेस तो कर ही लिया है। तो ये वाली कंडीशन डालनी इंपॉर्टेंट है कि IT का एक्सेस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जिससे कि हम वो वाला पेयर इंसर्ट ना करें हमारे आंसर पेयर में, ठीक है। सो अगर वो 0 नहीं है तब पुश कर दो भाई, पुश करो, खुश रहो। आंसर डॉट pb IT का सेकंड और IT का फर्स्ट। अब क्योंकि हमने सेकंड पहले डाला क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आउटपुट करने हैं एलिमेंट्स, राइट।
अब हम सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड, एंड देन ग्रेटर। अब क्योंकि ये पेयर का आंसर है, आंसर वेक्टर, तो उसमें इंट की जगह ग्रेटर पेयर आ जाएगा और हमारा सॉर्ट होके आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि एक आंसर वेक्टर का भी आइटरेटर बनाएंगे। सो वी आई आइटरेटर IT1। सो फॉर IT1 इक्वल्स टू आंसर डॉट बिगिन, IT1 नॉट इक्वल्स टू आंसर डॉट एंड, IT1 प्लस प्लस। और अब हम आउटपुट कर देंगे सी आउट IT1 का सेकंड पहले हम आउटपुट करेंगे क्योंकि वो एलिमेंट है, और फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट कर देंगे IT1 का FF यानी फर्स्ट, एंड देन एंड। इसको रन करके देखते हैं किसी टेस्ट केस पे। मान लीजिए हमारी रनिंग स्ट्रीम ऑफ नंबर्स है 1 2 2 2 3 1, यानी 6 एलिमेंट्स हैं मेरे, और मेरा k है 2, 1 2 2 2 3 1। लेट्स रन इट गाइस। सो हमने IT.ff लिख दिया, उसमें एरो आना था, लाइन नंबर है हमारी 49। सो गाइस ऐसे हम डीबग करना भी सीख रहे हैं कोड को, कि हम डीबग कैसे करते हैं कोड को, क्योंकि डीबगिंग एक अच्छी स्किल है, आनी चाहिए, और ये आती है प्रैक्टिस से। रन करते हैं अब। सो आंसर डॉट पी लिखा है मैंने, और पी मेरा कोई मैक्रो है नहीं इस वक्त। सो आंसर डॉट पुश बैक कर देते हैं उसे, सेव इट एंड रीरन इट। एक और एरर आ रहा है हमारे पास कि एक्सपैंडेड फ्रॉम मैक्रो कुछ हैश डिफाइन, ये उसका सेकंड और फर्स्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, सो ये एक पेयर है तो हमें पेयर की तरह इंसर्ट करना पड़ेगा इसे। सो इसको एक पेयर में डाल देते हैं, कमांड X p डॉट FF इज इक्वल्स टू IT का SS, p डॉट SS इक्वल्स टू IT का FF, और फिर सिंपली p पुश कर दो, कमांड S, राइट। इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, क्योंकि मेरा 3 जो था वो k+1 था, यानी थर्ड डिस्टिंक्ट एलिमेंट था, तो वहाँ तक हम रुक गए, और उसके बाद हमने 2 की फ्रीक्वेंसी 3 कोड कर दी और 1 की फ्रीक्वेंसी 1। सो ये था टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रीम, राइट। आई बिलीव आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और ऐसी कोडिंग करते रहिए और अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए। बाय बाय।